नमस्ते मिथिक मंथन के सभी दर्शकों। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि बताएगी कि कैसे कभी कभी बुद्धि बल से भी बड़ी होती है। आज हम बात करेंगे उस पौराणिक कथा की जब भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता शिव और पार्वती से रूठ गए थे और छोड़ दिया था कैलाश पर्वत। तो बात है बहुत पुरानी। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद वहां पधारे। उनके हाथों में था एक अद्भुत चमचमाता ज्ञान का फल। नारद मुनि ने यह फल शिव और पार्वती को भेंट किया। अब समस्या यह थी कि इस फल को खाते ही असीम ज्ञान की प्राप्ति होती, लेकिन फल था। एक और दावेदार थे दो, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। माता पार्वती ने एक युक्ति सोची। उन्होंने कहा, जो भी पुत्र सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके वापस आएगा, यह ज्ञान का फल उसी का होगा। यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने वाहन तेज गति वाले मोर पर सवार हुए और बिना एक पल भी गंवाए ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। उन्हें अपनी गति और शक्ति पर पूरा भरोसा था कि वही जीतेंगे। दूसरी ओर भगवान गणेश थे। उनका वाहन था छोटा सा मूषक और उनका शरीर भी थोड़ा स्थूल था। गणेश जानते थे कि वो शारीरिक बल और गति में कार्तिकेय का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन गणेश की खूबी थी उनकी तीक्ष्ण बुद्धि। गणेश ने एक पल सोचा, मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के 3 चक्कर लगाए और उनके सामने श्रद्धापूर्वक झुक गए। जब शिव और पार्वती ने गणेश से पूछा, पुत्र, तुमने यह क्या किया? तुमने तो ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं की। तब गणेश ने बड़े ही विनम्र भाव से उत्तर दिया, माता पिता, मेरे लिए तो आप ही पूरा ब्रह्मांड है। आपकी परिक्रमा करने से मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। गणेश की इस अद्भुत बुद्धि और माता पिता के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को देखकर शिव और पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत गणेश को विजेता घोषित किया और वह ज्ञान का फल गणेश को दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने गणेश को यह आशीर्वाद भी दिया कि संसार में किसी भी शुभ कार्य या पूजा से पहले सबसे पहले गणेश की ही पूजा की जाएगी। कुछ समय बाद जब भगवान कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके कैलाश लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश को विजेता घोषित किया जा चुका है और फल भी उन्हें मिल चुका है। यह देखकर कार्तिकेय को बहुत निराशा हुई और उन्हें क्रोध भी आया। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की थी। इसी रूठने और क्रोध के कारण भगवान कार्तिकेय ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया। वह दक्षिण दिशा की ओर चले गए, जहां आज उन्हें मुख्य रूप से भगवान मृगण के नाम से पूजा जाता है और उनके अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो देखा आपने कैसे कभी कभी बल से ज्यादा बुद्धि और श्रद्धा काम आती है। गणेश ने अपनी चतुराई से न केवल फल जीता, बल्कि ब्रह्मांड में अपना एक विशेष स्थान भी बनाया। आपको यह कहानी कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, मिथिक मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।